ऐसे नहीं दिखाओ। इससे 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 अबे वीडियो बन रही है, हमारा इससे सब आगे निकला उसमें। हाँ ऐसे करो आप। अतिथिगण एवं उपस्थित साथियों, आज रेल मंत्रालय की ओर से जो लघु नाटिका हम लोग प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बायन। आप सब जानते हैं अशिक्षा और अंधविश्वास के चलते हुए पुराने समय में लोगों को किस तरह से टॉर्चर किया जाता था, किस तरह से अंधविश्वास के चलते हुए लेडीज़ को किस तरह से अलग अलग प्रताड़ना से गुजरना पड़ता था। उसी सब चीज़ों का चित्रण करते हुए हम लोगों ने कोशिश की है एक उसी का मंचन करने की। तो प्रस्तुत है आपके सामने रेल मंत्रालय की प्रस्तुति बायन। छात्रवृत्ति मिलेगी तो ना। लेकिन उच्च विद्यालय के लिए तुम्हें पटरी के पार जाना पड़ेगा और आजकल लुटेरों का बहुत बड़ा खतरा है। वो रेलगाड़ी की पटरियों पर बड़े बड़े पत्थर डालकर रेलगाड़ी को रोकते हैं, फिर पूरी रेलगाड़ी लूट लेते हैं। लेकिन मैं तो दिन सफर करूंगी। हाँ करोगी तो, लेकिन फिर भी मैंने मुंह फेर लिया है, फिर डरने की क्या बात है? हे भगवान, इस मनुष्य को भी अभी टोकना था। बच्ची के बालों में गांठ बांध लो और अपने गमछे में भी बच्ची के सिर पर थूको। जब हो जाए तब बताना। बांध ली गांठ। भागीरथी, मेरी भागीरथी। चुप कर जाए और अपना मुंह देखकर हमें मारना चाहती है, इसलिए यहाँ आई है। नहीं, तो फिर किस लिए आई है? मैंने गुरुवार से कुछ नहीं खाया, बस पानी पे ही जी रही, वही लेने आई थी। मेरे बाल भी रूखे हो गए हैं, लाइन में लगाने के लिए तेल है, ना ही दिया जलाने के लिए। कहने का मतलब कि बायन भी अंधेरे से डरती है। क्यों? और क्या हर शनिचर को पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारे लिए राशन नहीं रखा जाता? वो ऐसा कहते ही क्या है? आदि
किलो चावल, 50 ग्राम तेल, चुटकी भर नमक और मुट्ठी भर दाल, क्या ये हफ्ते भर के लिए काफी है? हरामी साले। ठीक है, मैं देखता हूँ। इस बार न जाने कब राशन छोड़ गई। जब तक मुझे मिलता उतना मुंह लगा चुका था। कुछ पैसे दे दूं? भला मुझे कौन कुछ बेचेगा? ठीक है, मैं आज ही तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद के लाता हूँ, पर अब तुम चली जाओ यहाँ से। गंगा पुत्र, अभी अकेला मैं तुझसे सहन नहीं जाता। तो फिर तुम बाहर पड़ी क्यों? मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, वरना मारो मत, मैं जा रही हूँ। चलो झुमरा, चलते हैं, वरना ये लोग तुम्हें भी मारेंगे। झुमरा, ये तुम किससे बातें कर रही हो? ये क्या यहाँ देख नहीं सकते? क्या तुम्हें मालूम नहीं? झुमरा तो कब का मर चुका है। हैं? तो फिर ये कौन है? क्या ये मेरा भ्रम है? चलो 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 चलो। ये मैंने क्या किया? मैंने उस शरीर पर पत्थर उठाया जो कभी सुंदर हुआ करता था। भागीरथी, तुम घर जाओ बेटा, वो गुरुवार से भूखी है और आज शनिचर है। मैं बाजार होकर आता हूं, लेकिन ये सब बातें अपनी छोटी मां से मत कहना। बाबू, नैया चुप जाना रे, भर बोलत जाना रे। वो आज भी कुछ नहीं भूली, उसे आज भी सब याद है। बाबू, जी? आपने बायन से बात की? तो क्या हुआ बेटा? क्या ये सच नहीं कि एक जिंदा इंसान अगर बायन से बात करे तो वो मर जाता है? छोटी माँ कहती है विद्यालय से सीधा घर आओ, और अगर रास्ते में टिन के डिब्बे की आवाज सुनाई दे तो दूर भाग जाओ, वरना वो तुम्हारा खून चूस लेगी। और आपने उससे बात की, क्या वो मार नहीं डालेगी? नहीं बेटा, वो नहीं मारेगी। हाँ, ये सच है कि वो बायन है, लेकिन वो तुम्हारी माँ है। क्या? बायन मेरी माँ है? हाँ, तुमने उसी की कोख से जन्म दिया, तब वो बहुत सुंदर हुआ करती थी। लेकिन मेरी माँ तो बचपन में ही मर चुकी है, फिर आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? यही तो दुख की वजह बेटा, उसने तुम्हें जन्म दिया, दूध पिलाया, दुनिया दिखाई, और फिर वो बहन बन गई। लेकिन क्यों? हमारी बदनसीबी, मेरी, तुम्हारी और उसकी। एक बार बहन बन गई तो फिर से इंसान नहीं बन सकती। उसकी हालत तो तुम देख रही हो। मेरी माँ बिना कपड़ों के ऐसी हालत में। हाँ, उसके पास सब कुछ हुआ करता था जब वो तुम्हारी माँ थी और मेरी पत्नी थी। मैं उसके लिए साड़ियां लाता था, चांदी के जेवर लाता था, उसे खिलाता था, उसके बालों में तेल लगाता था। तुमने राजा हरिश्चंद्र का नाम तो सुना है ना? हाँ। जानती हो, जब वो भिखारी बने तो किन लोगों ने उनकी मदद की थी? कालू लोग? हाँ, जब वो वापस से राजा बने तो उसने सबको बुला के इनाम दिया, सिर्फ कालू डोम को छोड़कर। तब कालू डोम ने आवाज उठाई, पूछा उस राजा से कि उन लोगों को देने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है जो कभी तुम्हारे काम नहीं आए, और हम गंगा पुट्टा लोगों ने तुम्हें आश्रय दिया, तुम्हारी मदद की। हमें देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? हमारे समाज को देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? बोलो, क्या दे सकते हो हमें? दे सकते हो कुछ हमें? आज से सारे शमशान घाट तुम्हारे होंगे।
और इस तरह से हमें ये इनाम मिला। साधु सन्यासियों ब्राह्मणों को जमीन जायदाद और हमें शमशान घाट। तुम्हारी माँ भी एक कालू डोम थी, उसका नाम था चंदी दासी गंगा दासी। वो बच्चों को दफनाती थी। बच्चों को? हाँ, अब कानून अलग है, लेकिन पहले बच्चों की लाशों को गांव के बाहर दफनाया जाता था। ये काम तुम्हारी माँ किया करती थी और मेरा काम था चिता को जलाए रखना। लेकिन मैंने थोड़ी पढ़ाई लिखाई की और मुझे सरकारी अस्पताल में नौकरी लग गई। वो होली का दिन था जब हम पहली बार मिले थे। जब वहां जाकर बैठो, अब मैं और तुम्हारी माँ मिलेंगे, उनके बीच प्यार होगा, उनकी शादी होगी, फिर तुम्हारा जन्म होगा। 15 साल बोली परी हरी बोली तेरी गाली रे। तुम कौन हो मेरे सामने प्रेमी? लगता है तुम्हें अभी तक चढ़ी नहीं। राधा भी गोरी और तुम भी गोरी, प्यार कर बैठा गोरी गोरी से। कान्हा कहता है होली है, पर मेरे रंग कहाँ है? मैं तेरे दिल से रंग चुराऊंगा प्यारी, और तेरे जीवन में भर दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ आऊंगी तब ना। मैं तुझे जाने ही नहीं दूंगा। अरे रे, कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं चंदी दासी गंगा दासी, स्वर्गीय पतित पावन गंगा दास की बेटी। मैं बच्चों की लाशें दफनाती हूँ और उनकी कब्र पर पहरा देती हूँ। और तुम कौन हो? मैं मनिंदर गंगा पट्टा, पहले शमशान में काम करता था, अब सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में काम करता हूँ। सरकारी नौकरी है मेरी और वो भी परमानेंट। क्या छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो? मैं बस अकेली ही रहती हूँ। नहीं का क्या मतलब? मतलब मैं हूँ ना। अरे क्या तुम हमें जानते नहीं? हम कालू लोग हैं। मैंने तुमसे 2 पल अच्छे से बात किया कि तुम तो कुछ भी बोलने लग गए, वो भी मुझसे। मैं यूं ही बोलने वालों में से नहीं हूँ। ब्याह करूँगा तुमसे। ब्याह? हाँ, ब्याह। जय मां भैरवी, जय मां भैरवी, जय मां भैरवी। क्या बात है मतंगी माया? हमारे भक्त जनों की संख्या कुछ कम होती जा रही है। अरे लोगों में हमारा डर खत्म हो गया या तुम लोग मेरा प्रचार ठीक से नहीं कर रही हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ। लोग आज भी आपसे बहुत डरते हैं, लेकिन वो जो गांव में रहने वाला मनिंदर गंगा पुट्टा है, उसने पढ़ना लिखना क्या सीख लिया, हस्ताक्षर क्या करने सीख लिए, लोगों को पढ़ने लिखने के बारे में बोलने लगा है। हाँ माँ, ये मनिंदर तो सर का दर्द ही बनता जा रहा है। मैंने तो ये भी सुना है कि उसने सरपंच से जाकर बोला है कि गांव में ही उच्च विद्यालय खोल दिए जाएं, ताकि गांव के बच्चों को लिखने पढ़ने के लिए दूर न जाना पड़े। इससे पता है क्या होगा माँ? इससे जो बच्चे गांव में स्कूल ना होने के कारण नहीं लिख पढ़ पा रहे थे, वो भी लिखा पढ़ी शुरू कर देंगे। ये तो अनर्थ हो जाएगा। अगर गांव के लोग शिक्षित हो गए तो हमारी तो दुकान ही बंद हो जाएगी। अरे इतने वर्षों से मैं जो अपने तंत्र दिखाकर लोगों को पागल बना रही हूँ, अगर ये पढ़ लिख गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। यही मैं कह रही थी माँ। आपको इस मलिंदर
गांव में ही सरकारी जांच केंद्र खोल लिए जाए ताकि गांव वालों का इलाज डॉक्टर से हो, डॉक्टर से। क्या उसकी ये हिम्मत? अरे ये तो वही है ना जिसकी बीवी चंदी है, जो बच्चों को दफनाने का काम करती है। हाँ माँ, मैंने देखा है उस चंदी को, बहुत सुंदर है। और जब से उसका उसके साथ ब्याह हुआ है और बकवास करने लगा है। सुंदर माँ, पर आपसे ज्यादा सुंदर नहीं है, पर घमंड तो पूरा है। अच्छा, इसको तो मैं मजा चखाती हूँ। इसका घर संसार तबाह ना किया तो मेरा नाम भी भैरवी नहीं। जानती हो माँ, उस दिन क्या हुआ? जल्दी बता, मेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है। वो जो गांव में रहने वाला ससी, उसकी बेटी दुगनी चेचक से बीमार थी। वो आपके पास झाड़ा लगवाने के लिए आ रहा था। उसको कहता है, क्या बेकार के अंधविश्वास में पड़ा है? इसका इलाज तंत्र मंत्र से नहीं, इसको डॉक्टर के पास लेकर जा। कि ये हिम्मत फिर? वो तो मैंने माँ उसे रास्ते में ही रोक लिया। मैंने उससे कहा, डॉक्टर सुई लगाकर तेरी बेटी के शरीर में जादुई पानी भर देगा और उस पर भूत प्रेत का साया आ जाएगा। बहुत अच्छे, फिर? मैंने उससे कहा, तू अपनी बेटी को माँ भैरवी के पास लेकर जा। जैसे जैसे माँ भैरवी कहे वैसे वैसे करना, तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। वाह, तू है मेरी सच्ची भक्त। अरे यही तो हमें करना है। इन लोगों को भूत प्रेत डायन बायन का डर दिखा के इनको अपने वश में रखना है। तू ये बता, कब आ रहा है ससी? बस माँ, आता ही होगा। मैंने उसके अंदर इतना डर भर दिया है, कभी भी आता ही होगा। वो देखो माँ, वो आ रहा है। देखो माँ, इतना डरा हुआ है बेचारा। चलो अब हम भी अपने नाटक का जाल बिछाना शुरू करते हैं। जीवा जी। जय माँ भैरवी, जय माँ भैरवी, जय माँ भैरवी। माँ, भैरवी माँ, रक्षा करो माँ, मेरी बेटी की रक्षा करो माँ। क्यों आया है अब यहाँ? चला जा यहाँ से। अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले जा रहा था ना तू? अपने ही हाथों से उसे मौत के मुंह में ले जा रहा था ना तू? इधर जा। क्षमा करो माँ, क्षमा करो। मैंने समझाया था इसे, हमारी रक्षा केवल माँ भैरवी कर सकती है। मैं लेकर आया हूँ इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, मेरी बेटी बहुत बीमार है माँ, उसे चेचक हो गया है माँ। ठीक है, मुझे ध्यान लगाने दे। ओम ऐं ह्रीं श्रीं नजर लगी है उस पे? जादू टोना किया है किसी ने उसके ऊपर? अरे बचना बहुत मुश्किल है उसका, बहुत मुश्किल है बचना। ऐसा मत कहिए माँ, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगा माँ। जा। बात बता, तेरे रिश्ते में कोई है जो बच्चों को दफनाने का काम करती है? हाँ माँ, हाँ, चंदी बुआ है, वो यही काम करती है माँ। बस ये सब उसी की काली नजर के कारण हुआ है। उसी ने जादू टोना किया है तेरी बेटी पर। अरे अगर उसने तेरी बेटी के बारे में बात नहीं की तो बचना बहुत मुश्किल है उसका। औरत इसको नहीं जानता, बायन है बायन। बच्चों की कब्र से टोने करती है, बच्चों की आत्माओं से बातें करती है वो। दूर रख उसको। देखिए, मैं नहीं कहता था, ये चंदी और मलिंदर दोनों मिलकर कुछ जादू टोना करते हैं, तभी तो। अरे इतना पैसा कहाँ से आ गया उनके पास? ठीक है माँ, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा माँ, बस आप मेरी बेटी को बचा लीजिए माँ। ठीक है, कल सुबह
अपनी बेटी को शीतला माता के मंदिर लेकर जा, वहां के पवित्र कुंड में उसको नहला, उसी पवित्र कुंड का पानी पिला और उसकी मिट्टी का लेप लगा। माता ने चाहा तो तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। हाँ, और हाँ, 2000 रुपए का इंतजाम कर ले, मैं तेरी बेटी के लिए महाहवन करूंगी। 2000 रुपए माँ? अपनी बेटी की जान प्यारी है कि नहीं? जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर, वरना ठीक है माँ, मैं अपने खेत बेच दूंगा। बस आप मेरी बेटी को बचा लीजिए, बस आप मेरी दुखनी को बचा लीजिए माँ। पहना देना। जय माँ भैरवी, जय माँ भैरवी, जय माँ भैरवी। कैसा बेवकूफ बनाया मैंने माया पतंगी। मेरी बच्ची भाभी लेती मेरे बाबू के पास 2 मिनट नहीं है मेरी बात तो मेरी बात सुन। तेरे पैदा होने से पहले बात कुछ और, लेकिन अब मुझे बहुत तकलीफ होती है। बर्दर के पेट के नीचे बच्चों की लाशें दफनाते वक्त मेरे हाथ कांपने लगते हैं। लोग भी कितने निर्दयी होते हैं। जब उनके बच्चे मर जाते हैं तो मैं उन्हें दफनाती हूँ और वो मुझे ही भला बुरा कहते हैं कि मैं किसी बच्चे को देख लूं तो उसका मरना निश्चित है। उस दिन तो अंधेरे में किसी ने मुझ पे पत्थर भी फेंका। अरे किसने पत्थर फेंका तुम पर? जैसे कि अब जाकर उसको पकड़ोगे, अब छोड़ो भी। भागीरथी की तमीज लाए? अरे भूल गया, कल आता हूँ पक्का। कैसे लापरवाह हो, आज भी भूल गए। अरे कल पक्का पक्का। लाल रंग की। हाँ, लाल रंग की कमीज भागीरथी के लिए और एक लाल रंग की साड़ी उसकी माँ के लिए। नहीं, मेरे लिए कुछ मत लाना, लोग जलते हैं। हाँ, क्या मैं जानता नहीं? अरे मैंने हस्ताक्षर करने का सीखे, लोग जल गए। और जब मेरी अस्पताल में सरकारी नौकरी लगी तब और जले। और जब मैंने कालू डोम की सुंदर गुड़िया से ब्याह किया तब तो जलकर खाक ही हो गए। और जब मैंने ये मकान और 2 बीघा जमीन ली तो और जले। पंखा कहाँ है? जलने दो, मुझे कोई डर नहीं। मैं मलिंदर गंगा पुट्टा अपनी बेटी को उच्च विद्यालय भेजूंगा, वो भी पटरी के उस पार। और क्या क्या करोगे? मैं उसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ी अफसर बनाऊंगा। कहाँ खो गई? गंगा पुट्टा, आजकल काम करने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे हाथ कांपने लगते हैं, फिर भी मुझे ये काम करना पड़ता है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? अरे जब देखो तब वही बात। अच्छा ये बताओ, फेलू मटन लाया कि नहीं? हाँ लाया। अरे लाया तो बनाया कि नहीं? हाँ बनाया, लेकिन मेरी बात तो सुनो। भगवान क्यों मेरी परीक्षा ले रहा है? परीक्षा? कैसी परीक्षा? अरे जब बच्चा मर जाता है तो क्या उसको घर में रखते हैं? अरे तुम तो अच्छा काम कर रही हो, पर वो समझेंगे नहीं। वो कहते हैं मेरी काली नजर है। क्या बच्चे चेचक, दस्त, हेजे से नहीं मरते? अरे पागल है, अनपढ़ है सबकी सब। उनमें से किसी को हस्ताक्षर करना आता है? गंगा बुट्टा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं क्यों बार बार इस सांप को छोड़ने की बात करती हूँ? जब मैं कब्र पर पहरा दे रही होती हूँ तो मेरी बच्ची घर पर अकेली होती है, भूखी होती है। मुझे बहुत चिंता होती है, लेकिन तुम इस बात को नहीं समझोगे। अरे जब देखो तब वही बकवास। थक गया हूं मैं एक बात सुन सुनकर। और नहीं करना है तो छोड़ दो ये काम। मुझे डर लगता है। जब भी मैं ये ठान लेती हूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगी, तभी मेरे पिताजी की गरजती हुई आवाज मुझे सुनाई देती है कि अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो मुझे ही आकर ये काम करना पड़ेगा। क्या तुम चाहती हो कि अभी मैं कब्रों को जंगली सियारों से बचाता फिरूं? अच्छा बस भी करो। तुम्हारी चचेरी बहन पाखी, तुम तो जानते ही हो कि उसकी बेटी टुकड़ी से मैं कितना प्यार करती हूँ। भागीरथी पैदा भी नहीं हुई थी तब से। मुझे पता चला कि टुकड़ी चेचक से बीमार है तो मैंने पूछ लिया कि टुकड़ी कैसी है। पता है पाखी ने क्या कहा? भाग यहाँ से चुड़ैल, मेरी बेटी पर काली नजर मत डाल।
पाखी है जिसने तुम्हें चुड़ैल कहा। अरे उसकी तो जबानी तीखी है, उसकी तो अपने पति से नहीं बनती। तो पाखी ने तुम्हें चुड़ैल कहा। और वैसे भी तुम चुड़ैल कैसे हो सकती हो? अरे जो बच्चों को दफनाती है पगलाने के बाद वो बायन बनती है, चुड़ैल नहीं। नहीं क्या क्या कहा तुमने? तुमने मुझे बायन कहा? यही कहा ना तुमने? अच्छा, तो तुम्हें भी ये लगता है कि मैं बच्चे को कमरों से निकालकर उनमें जादू टोना करती हूँ, उन्हें चूमती हूँ, उन्हें दूध पिलाती हूँ? अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तुम मजाक में नहीं समझती। मजाक? एक माँ के साथ ऐसे मजाक? आज की बात अगर तुमने ऐसी बात की, तो मैं सर पटक पटक कर निकाल दूंगी। अरे पागल हो गई हो क्या? चंदी बुआ, चंदी बुआ। अरे इतनी रात को कौन आया? जरा देखो तो कौन है। कौन है? पाखी का पति, दुगनी का पिता। ये आपने क्या किया चंदी बुआ? ये आपने क्या किया? क्या हुआ? दुगनी, मेरी दुगनी, वो चेचक से बीमार थी, इसलिए मैं उसे शीतला देवी मंदिर लेकर गया। वहां के पवित्र कुंड में उसे नहलाया, उस पवित्र कुंड का उसे पानी पिलाया, मिट्टी का लेप लगाया। इतना सब करने के बाद भी मेरी दुगनी नहीं रही। क्या? तुमने नहीं रही? क्यों पूछा? क्यों पूछा आपने दुगनी के बारे में? मैंने क्या किया है? मैंने कहा नहीं था, अब खुद ही देख लो। कहना क्या चाहते हो गुरदास? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो शशि को गुरदास के रूप में एक उपदेशक मिल गया है। अरे जब पड़ोसी के घर में आग लग रही हो ना, तो उस पर पानी डाला जाता है, तेल नहीं छिड़का जाता। अरे ये शशि तो अपने दुख में खुद ही पागल है, पर तुम तो पागल नहीं हो। मलिंदर, तुम बेकार में उसे झगड़ रहे हो। मैं यहाँ शशि के साथ आया हूँ और चंदी को ले जाने के लिए। चंदी कहीं नहीं जाएगी, वो नहीं जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम अपना काम किसी और से करवा लो। आप ये बात कैसे कह सकती हैं? क्या आप भूल गई आप किसकी बेटी हैं? आपके पूर्वज कौन हैं? अगर आप ये काम नहीं करेंगी तो इनकी आत्माएं भटकती रहेंगी। आप ही उन बच्चों को मुक्ति दिला सकती हैं। हम पर दया करो। मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कभी दुगनी का बुरा नहीं चाहा और ना ही किसी और बच्चे का। अरे जब तुम्हारे बच्चे मर जाते हैं तो मैं उन्हें दफनाती हूँ, उन्हें जंगली सियारों से बचाती हूँ, उनकी कब्र पर पहरा देती हूँ। लेकिन अब नहीं, अब ये काम नहीं करूँगी। तुम्हें अपनी बेटी की कसम, तुम शहर जाकर घर ढूंढोगे और मुझे और माँ को यहाँ से दूर ले जाओगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। और भूलना मत, ये चंद्रिकाशी के शब्द है। माँ मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं बह गया था। किसी और के लिए नहीं तो अपनी दुगनी की गाते मेरे साथ चल लो माँ। ठीक है, जाओगे, मैं आ रही हूँ। लेकिन आखिरी बात, गंगापुता, ओ गंगापुता, क्या हम रात के अंधेरे में कहीं भाग नहीं सकते? मैं, तुम और भागीरथी, जहाँ में कोई ना जानता हो। हे भगवान, यहाँ तो कोई नहीं और बैठे बैठे कैसे सपने बुन रही हूँ मैं। घबराने की कोई बात नहीं दुगनी, तुम तो भागीरथी के जन्म से पहले से ही मेरी लाडली हो। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, पहरे पर मैं हूँ। अब जंगली सियार तुम्हारे पास नहीं आ सकते। वो सारे मुझसे डरते हैं, सारे के
छाती दूध से भर आई और वहां मेरी बेटी भागीरथी घर पर अकेली है। ना जाने कब कटेगी ये रात। जब तक सूरज की पहली किरण नहीं निकल जाती मैं घर भी नहीं जा सकती। रो नहीं भागीरथी, मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी देर रो। कौन है वहां? कौन हो तुम लोग? देख हरामजादे, अपनी आंखों से देख, तेरी बीवी पायल है, पायल। तू पायल है, तू पायल है, तू पायल है। मैं कहती थी ये पायल है, पायल है ये। तू पायल है, तू पायल है, तू पायल है, तू पायल है। तुम लोग यहाँ हो? क्या करना तुम भी? और क्या भागीरथी को घर पर अकेला छोड़कर आए हो? नंदी, तुम अपनी जगह छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी कपड़े पर पहरा देने आई थी। मैंने यहाँ ज़ियारत की आवाज़ सुनी। तुम्हारी सच्ची के सच्ची। तू पायल है। पायल है, तू पायल है, तू पायल है। मैं तो कपड़े पर पहरा देने आई थी। मैं पायल कैसी हूँ? तो फिर तुम्हारी ये सारी दूध से कैसे मिली है? भागीरथी तो घर पर है और ये मीठी मीठी बातें तुम किससे कर रही थी? मुझे एक दूध बुआ बच्चा है, इसलिए मेरी छाती हमेशा दूध से भरी रहती है। दुर्गा बका, तुम तो सब जानते हो कि मैं सच कह रही हूँ, तो फिर बताते क्यों नहीं? तू पायल है, तू पायल है, तू पायल है, तू पायल है। नहीं, मैं मनिंदर गंगा पुट्टा ये ऐलान करता हूँ कि मेरी बीवी पायल बन गई है। पायल, पायल, भागीरथी, भागीरथी, कन्हैया छुप जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, निंदिया आंखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए। भागीरथी, बेटा मैंने तुम्हें सब बता दिया कि कैसे तुम्हारी माँ बाई हुई। अगर वो डायन साबित हो जाती तो लोग उसे मार देते, लेकिन बहन को मारा नहीं जाता, उसे पटरी के पास रहने के लिए मकान दिया गया है। हर शनिचर को पीपल के पेड़ के नीचे उसका राशन रखा जाता है। साल में 2 साड़ी दी जाती है। फिर क्या हुआ बापू? कुछ दिनों बाद मैं उदास रहा। पाखी, दुगनी की मां, उसने तुम्हारा ख्याल रखा। फिर कुछ दिनों बाद मैंने तुम्हारी छोटी मां से शादी की। तुम्हारी 2 बहनें थी। हाँ, मैं जानता हूं कि छोटी मां तुम्हारे नहीं इतना प्यार करती, लेकिन उसने तुम्हारा ख्याल रखा। वो पहले अकेलेपन से बहुत डरती थी। अब देखो, अब वो बिल्कुल अकेली रह गई है, बिल्कुल अकेली।
बिल्कुल अकेली। उसके चेहरे की तरफ नहीं देखूंगी, मैं पानी में उसका चेहरा देखूंगी, उसमें तो कोई बुराई नहीं है। मैं पानी में उसकी परछाई देखूंगी। उस दिन देख नहीं पाई थी। तुम्हारे पास दूसरी साड़ी नहीं है? तुम्हें नई साड़ी चाहिए? फटी हुई नहीं? चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नई साड़ी ला दूं? गंगा बुट्टा की बेटी को यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं अब उच्च विद्यालय में हूँ। मुझे जिला छात्रवृत्ति मिलने वाली है। मैं अच्छी विद्यार्थी हूँ। मैं एक बायन हूँ, मुझसे बात करना मना है। लेकिन मैं तो परछाई से बात कर रही हूँ। क्या गंगा बुट्टा ने अपने बेटे को ये भी नहीं बताया कि बायन की हवा में सांस लेती है वो जहर बन जाती है, उसके स्पर्श में तो जहर है। क्या गंगा बुट्टा की इस पढ़ी लिखी बेटी को ये भी मालूम नहीं? मुझे कोई डर नहीं। वही बात जो कभी गंगा बुट्टा ने मुझसे कही थी, मुझे कोई डर नहीं। लेकिन शायद फिर वो भी घबरा गया। समाज से टकराने की हिम्मत नहीं थी उसमें। जाओ अपने घर जाओ, बच्चों को शाम देर तक घर से बाहर नहीं होना चाहिए। तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है ना? डर? मुझे नहीं, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। तो फिर तुम रोज शाम को रोते क्यों हो? कहाँ? मैंने सुना है, मैं यहाँ रोज आती हूँ। गंगा बुट्टा की बेटी ने मुझे रोते हुए सुना है। क्या तुम रोज के आती हो? हाँ। हे भगवान, और मैं क्या करूं? गंगा बुट्टा की बेटी को यहाँ नहीं आना चाहिए। आज के बाद तुम कभी यहाँ नहीं आओगी। मैं वादा करती हूँ कि मैं नहीं रहूंगी, लेकिन अब तुम यहाँ कभी ना आना। बायन की परछाई तक तुम पर नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए, नहीं पड़नी चाहिए। नई साड़ी के लिए क्यों पूछा? क्या उसे याद है उसकी माँ कितनी सुंदर हुआ करती थी? उसके माथे पर लाल रंग की बिंदी हुआ करती थी। नहीं, वो तो बहुत छोटी थी, उसे कैसे याद हो सकता है? लेकिन वो रोज यहाँ क्यों आती है? उसे यहाँ नहीं आना चाहिए। सब गंगा बुट्टा की गलती है। कहने को सरकारी नौकरी करता है, लेकिन अपनी बेटी का ख्याल कर नहीं रख सकता। कल को उसे कोई सांप काट ले या चोर चक्कर पकड़ ले तो? गंगा बुट्टा आज भी कितना लापरवाह है। मैं अभी स्टेशन जाती हूँ, जब वो काम से लौट रहा होगा उसे सब बता दूंगी। बायन है। तो तुम लोग ट्रेन को रोककर उसे लूटते हो और कहते हो मुझसे डर लगता है। अरे इसे हटाओ वरना अनर्थ हो जाएगा। अरे हरामजादो, वापस आओ, इसे हटाओ। अरे कोई इसे हटाओ। ट्रेन आ रही है। अरे कैसे रोको इस रेलगाड़ी को? कोई इस बंदर को हटाओ। क्या करूं? रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ।
साहसी औरत थी। अगर ये रेलगाड़ी के आगे लालटेन लेके नहीं भागी होती तो ना जाने कितने मासूम लोगों की जान चली जाती। सरकार जरूर उसका साहस देखकर इसको पुरस्कृत करेगी। कौन थी ये बायन थी। नहीं, ये बायन थी। ये बायन थी। ये बायन थी। ये माँ नहीं, ये मेरी माँ है। चंदी दासी, नंदा दासी, दोनों गाँव की रहने वाली मेरी माँ। ये ऐसी नहीं थी, बहुत सुंदर थी, बहुत भोली। इसका भाई बनाने वाले ये लोग हैं, ये लोग हैं तांत्रिक और ये अंधविश्वासी लोग, जिन्होंने इनकी ये हालत कर दी। मालूम नहीं है, मेरी माँ है। नमस्कार जजेस, हम रेलवे बोर्ड से बायन नाटक हमने प्रस्तुत किया है। मैं आपसे कलाकारों का परिचय करा लेता हूँ। मुख्य भूमिका में बायन ये मेहमान है। दूसरा बयान भाई के रूप में, माया के रूप में रेवती, ये गणेश में गंगा पिता वो विवेक शर्मा जी, प्रियांशु सिंह, ये दुर्गाज अभिषेक, ये निधि चौहान, ये भगीरथी के रूप में थे, ये हिंद जायसवाल, ये शशि के रूप में थे, और ये डीडी थे हमारे श्री यूएस नेगी जी, और ये गाँव वाले के रूप में अर्चना जी, और म्यूजिक में हमारे श्री योगेश कुमार जी, गंगा पुट्टा के रोल में इसमें
My friends and I, we like to wake up in slow motion, think about the things we never do. We'll talk about the ocean, but never use the lotion. It's not like I got anything to lose. One day I saw a